डिजिटल कम्युनिकेशन। लास्ट टाइम हमने QPS के सिमुलेशन की थी, अभी QPS के हम जो है वो मैटलैब कोड को एनालाइज करेंगे। सेम हमारे पास स्कीम वही रहेगी, वही मेथड्स रहेंगे। एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं, क्योंकि हम डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक है, हमारे पास जो इनपुट होगी वो हमारा बाइनरी डाटा है, ज़ीरोज़ और 1 की फॉर्म में हमारे पास जो भी डाटा है। ये हमारा पॉइंट 1 है कि जो हमारे पास इनपुट है वो बाइनरी डाटा है। अब हमारे पास जो पोलर लाइन कोडिंग हमने इसकी जनरेट करनी है। पोलर लाइन कोडिंग का मतलब ये है कि हमने मैप करना है 1 को 1 पे और 0 को -1 पे। जो स्टेप 2 है इसका वो डीमक्स है। अब उसके बाद हमें पता है कि हमने इसके इवन एंड ओड पैटर्न्स बनाने हैं। तो वो हमारे पास स्टेप 3 है, इस पर हम इसको इन फेज़ और जो हमारे पास क्वाड्रेचर फेज़ है उसमें हम इसको चेंज करते हैं और डिवाइड करते हैं। और फिर हमारे पास 4th स्टेप में हमारे पास कैरियर वेव आती है, और वो कैरियर जो है वो दो तरह से है। एक हमारे पास जो विथ इन फेज़ था और सेकेंड को हमने जो है वो फेज शिफ्ट दिया था। उसके बाद हमने इन सिग्नल्स को ऐड करना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा QPS पे। अब हम इसको जो है वो मैटलैब पे इसका कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये जो है वो इनपुट कोड जो है वो जनरेट किया है। एक हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है, मैसेज जो है इनपुट बिट्स, हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने जो है वो ज़ीरोज़ को -1 पे और 1 को 1 पे जो है वो मैप करना है, पोलर मैपिंग। तो ये क्या हुआ, हमारे पास जब 0 होगा तो उसको हम -1 पे, और अगर 1 होगा तो वो 1 पे ही मैप होगा। उसके बाद हमें सीक्वेंस जनरेट करना है इवन बिट्स का और ऑड बिट्स का। इसका मतलब इवन सीक्वेंस का मतलब ये है कि पहला फर्स्ट, उसके बाद 2 का गैप, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट बिट एंड द थर्ड बिट।
जो है वो हमारे पास इवन सीक्वेंस में आ गई। अब हम और सीक्वेंस, हमारे पास टोटल 4 बिट्स हैं, सो और बिट्स में हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनपुट था 0 1 0 1, फिर हमने क्या किया, 0 को मैप किया -1 पे, 1 को 1 पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप किया गया। ठीक है, अब हम इवन एंड ऑड बिट्स देखते हैं। तो इवन सीक्वेंस एंड ऑड सीक्वेंस। फर्स्ट एंड थर्ड, और सीक्वेंस सेकेंड एंड फोर्थ, सो 1 1 हमारे पास ये आ गया। हमें लाइन कोडेड सिग्नल जो है वो जनरेट करना है। तो अभी मैं इसको पहले हमने कोड लिख लिया, सो हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये i=1 क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, m की हमने जो है वो वैल्यू डिफाइन की। स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो वो हमारे पास 2 से m की वैल्यू अभी हम देखते हैं, स्टार्ट 2 और डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, सो नेक्स्ट वैल्यू इज़ 4 और हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 4 कॉम्बिनेशन हैं, सो हमारे पास जो मैक्सिमम है वो लेंथ ऑफ x 4 ही है, सो ये 4 पे ही एंड हो जाएगा। अगर हमारे पास i है, सो m ऑफ i मीन्स m ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, और i हमारे पास अगर 2 हो जाता है, सो m ऑफ 2 जो है वो हमारे पास 4 हो जाता है। सो हमारे पास QPSK में जो है वो पल्स शेप जो है
वो 2 बिट्स पे होती है, सो दैट्स वाई 2 and 4। क्योंकि हम जो है हमारे पास जो n है जो उसको प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें यहाँ पे t को डिफाइन करना है। तो हम इसे कहाँ तक जा रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं विद 0 और ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ x हमारे पास क्या है 4। तो ये हमारे पास टाइम एक्सिस डिफाइन हो गया। तो ये 0.01 के डिफरेंस के साथ। उसके बाद हमने j डिफाइन किया है। तो ये क्या है, एक और इंडेक्स है जो कि लेंथ ऑफ t तक जा रहा है। सो 1 to लेंथ ऑफ t तक जाएगा। इट मीन्स 1 to एंड ऑफ द लेंथ ऑफ t। और टाइम हमारे पास कहाँ से जा रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था और लेंथ ऑफ x तो वो हमारे पास कहाँ तक 4 तक। सो इट मीन्स हमारे पास 0, 0.01, 0.02 और ये हमारे पास जो है वो जाएगा 4 तक। ओके सो j इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि t of 1 विच इज इक्वलेंट टू द, सो वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ पे आपके पास चला जाता है। सो इट मीन्स अगर t इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स आपके पास ठीक है, ये हमारे पास ये आगे 4 सीक्वेंस आ गए 0 1 0 1। अब हमें लाइन कोडेड सिग्नल जो है वो इसका जनरेट करना है। सो -1 -1 1 1 ये हमारे पास 2 सीक्वेंस है। हम इसका लाइन कोडेड सिग्नल देखते हैं। 0 सो जो टाइम एक्सिस है वो हमारे पास है 0 to आपके पास जा रहा है 0.011 के डिफरेंस के साथ। सो अगर हम -1 से आगे मूव करना शुरू करें, इट मीन्स इसके अंदर 0.1 की वैल्यू जो है वो ऐड होती जाएगी। सो 2 to 4 के लिए हमें नेक्स्ट, अगर हम यहाँ तक तो आगे के 0.1 के डिफरेंस के साथ, अब हमें आगे 2 से नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है। तो इट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू आ रही है फिर से -1। सो इट मीन्स हम 2 से जो है वो दोबारा से आगे 0.1 का 0.01 का जो है वो ऐड करते जाएंगे। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो इसी तरह हम जो है वो इसको 2 to 4 मूव करवाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हम देखते हैं, ये फोर लूप है। फोर लूप में j की फर्स्ट वैल्यू देखते हैं तो j इज इक्वल टू 1। सो इफ एल्स की कंडीशन हम देखते हैं तो j इज इक्वल टू 1 है। t ऑफ i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू 1 है। सो इट मीन्स ये m ऑफ 1 हो जाएगा। t ऑफ 1 जो है वो कंडीशन बन जाएगी आपके पास t ऑफ 1 और m ऑफ 1, ये हमारे पास कंडीशन बन गई।
सो जे की सेकंड वैल्यू है 2 और टी ऑफ 2 अगर हम देखें तो वो हमारे पास 0.01। तो जे दोबारा से हमारे पास आ जाएगा अगर हम देखें और जो सीक्वेंस है उस पर। सो इट मीन्स वो फिर से हमारे पास -1 ही है। अगर जे 3 हो जाता है तो टी ऑफ 3 पे एम ऑफ आई जो है उसकी जगह हमारे पास जो है वो हमारे पास कुछ वैल्यू जो हैं जे की, जब हमारे पास जो है वो टी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमारे पास अगर आई अगर 1 के इंक्रीमेंट से मूव करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या करता है, इसको एक्सीड कर जाता है। सो इट मीन्स जब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको जो है वो कंपेयर करेंगे तो इसकी हम नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। सो 2 to 4 क्या जाएगा हमारे पास जो है वो हम उसकी सेकंड बिट जो है वो प्लॉट करेंगे। हम दोबारा जो है वो मैटलैब कोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास इवन सीक्वेंस, अब पहले हमने भी ओड सीक्वेंस के लिए जनरेट किया विद रिस्पेक्ट टू कि हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट से हमने इसको प्लॉट करना है तो ये किस तरह हमारे पास मूव कर रहा है। सो अब हम जो है वो इवन सीक्वेंस के लिए भी जो है वो एक पैटर्न जो है इसका उस तरह जनरेट करेंगे। अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। हमने इवन और ओड सिग्नल्स दोनों के लिए एनर्जी जो है वो जनरेट किया है। हम अब दोनों को प्लॉट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये क्या कर रहा है, ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा आपके पास। हमारे पास जो इवन और ऑड आया, पर्ल शेप था 2
अब हमें 2 कैरियर जो हैं वो भी अभी जनरेट करने हैं। अभी क्या किया, अगर हमारे पास रैंडम जनरेट हो रहा है तो हम पहले क्या कर रहे थे 4 बिट के लिहाज से 0101। अब हमारे पास x क्या है कि हमारे पास जो भी इनपुट बिट्स होंगे वो क्या होंगे कि हम उसको वेरी कर सकते हैं। हर दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट होगा आपके पास। तो ये क्या हो गई, आपके पास डिफरेंट पल्सेस जनरेट हो गई उसकी। तो ये हमारे पास 2 पैटर्न्स आ गए। एक हमारे पास हमें 2 ही सीक्वेंस चाहिए थे, वहाँ पे भी हमने 2 सीक्वेंस जनरेट किए थे, यहाँ पे भी हमने 2 सीक्वेंस जनरेट किए। पहले हमारे पास क्या था, पहला जो आपके पास आए थे सिग्नल, ये देखिए यहाँ पे अब कहाँ से कहाँ तक उसका फ्रेम जा रहा है 0 to 10, कि हमने 10 का वो जो है हमने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, और टी भी डिपेंड कर रहा है ऑन लेंथ ऑफ एक्स। तो अगर एक्स वेरी कर रहा है तो हमारे पास टी की वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमारा इवन एंड ओड सीक्वेंस जो है वो चेंज हो रहा है, और जो उसकी एनर्जी पोलर लाइन कोडिंग है वो आपके पास चेंज होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो हमारे पास कैरियर जनरेट करना है। कैरियर हम 2 तरह से यहाँ पे जनरेट करेंगे, एक इन फेस के लिए और एक क्वाड्रेचर के लिए। सामने सेम सिमुलेशन में किया था। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि एक कॉस्ट जनरेट किया, एक साइन जनरेट किया, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि दोनों सिग्नल्स हम डिफरेंट लेंगे, एक फेस शिफ्ट के साथ और एक विदाउट फेस शिफ्ट। जब फेस शिफ्ट आया तो वो कॉस्ट से आपके पास साइन हम मिलेंगे। इसको प्लॉट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 साइन वेव्स आते हैं, क्योंकि दोनों हमारे कैरियर सिग्नल हैं, और ये हमारे पास जो इनपुट हम उसको दे रहे हैं डिजिटल सिग्नल। तो अगर आप इसको नॉर्मलाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं बाय द t/2। सो इट्स अप टू यू। अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/t इसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो हम अब QPS की वेवफॉर्म जनरेट करेंगे। तो इवन पल्स शेप सिग्नल जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कैरियर के साथ, और जो सेकंड है उसको जो ऑड पल्स आपके पास है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड जो पल्स सीक्वेंस है उसको हम सेकंड कैरियर के साथ। तो अभी हम इसको QPSK का सिग्नल देखेंगे। टू 3 यहाँ पे C1 की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे
R1 और यहाँ पे भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद R2। अब हम इसको तो आप जो भी इसको वटेवर जो भी आप इसको करना चाहते हैं। ये फिगर 3 आ गई। फिगर 3 में हमारे पास जो है वो जो फर्स्ट मल्टीप्लाई होके R1 ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट अब यहाँ पे जैसे ही आपके पास स्टेट चेंज होगी तो आपके पास क्या होगा, उसका आपके पास फेस चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज होने पे फेस चेंज दोनों का इनपुट सीक्वेंस डिफरेंट है, तो उनका फेस सीक्वेंस डिफरेंट है। और यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो है वो चेंज आ जाएगी QPSK की। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल था। अब आप इसको जो है इसको टाइटल डिफाइन करना चाहें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यूज डिफाइन इसको आप डिफाइन करना चाहेंगे एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक एक फिगर आपके पास क्या डिफाइन करती है वो आप इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।